जी नमस्ते सभी को। मैं रोहित कुमार। तो हमारे आज के प्री सेशन रिलेटेड टू द तिलक मैजिकल तिलक सेशन हमने रखा है। प्री सेशन इस सेशन को गाइड करेंगे मिसेस सुनीता यादव मैम। सो मैम ओवर टू यू स्टार्ट सेशन। जी अभी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। ग्रेटिट्यूड आपका। नमस्कार जी, आप सभी का वेलकम है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को। और जैसा कि आप सबसे मेरी विनती है कि आज फ्रेंडशिप डे है, यदि आप अपना कीमती टाइम लेके आए हैं तो थोड़ा सा ओपन करिए आ, अपने अपने कैमरा। कैसे हो मैम, रॉय मैम कैसे हो? जल्दी जल्दी अपने ब्यूटीफुल फेस ओपन करें। हम साथ में बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी सीखने वाले हैं। और आज फ्रेंडशिप डे के विषय पर भी हम थोड़ा सा कुछ फ्री गिफ्ट आप लोग को देंगे। शीतल मैम ओपन करें। रिचा मैम, अगर पॉसिबल है। नमस्कार सर, आपका नाम तो है नहीं लेकिन आप हाय कर रहे हो तो नमस्कार। शीतल मैम का भी ओपन हो गया। रिचा मैम प्लीज, यदि आप लोग कैमरा ओपन कर पाते हो ना तो हम कनेक्ट हो पाते हैं, और जो मुझे और देना होता है तो मैं और दे पाती हूँ। आई होप आप लोग जो नितिका में थे, नितिका की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो, आप लोग को रिजल्ट मिल रहे हैं, आप लोग इसके साथ काम कर रहे हो और इस इवनिंग पे जुड़े हो, और कुछ लोग जुड़ते भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज का जो हमारा टॉपिक है तिलक। तिलक, हाँ, प्रणाम जी आपको भी। हाँ, तिलक हमारा जो टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं, जितना भी हो पाए अपना कैमरा ओपन करके अपने पास पेन कॉपी के साथ आप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इस क्लास को फ्री वेबिनार ना समझें, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हो। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी कि अपनी पेन कॉपी के साथ रहें, जिसका लाभ आप क्लास में ले पाएंगे। 2 मिनट का टाइम है, तब तक लोग जुड़ रहे हैं, पेन कॉपी अपनी ले लें और साथ में हम काम करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है? तो आई होप पुराने जो स्टूडेंट हैं जो बाकी क्लास में जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों के साथ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पेन कॉपी लेके ही बैठे हैं जिसके साथ वो काम कर रहे हैं। जी वी वेरी गुड। शीतल मैम ले आए। जी। जी, चलिए। थोड़ा सा आप लोग बताएंगे कि तिलक के बारे में आप क्या जानते हैं, तिलक को आप कैसे यूज करते हैं? शीतल मैम, 1 मिनट में आपको ओपन करती हूँ। सब पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, हम अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं क्योंकि हमारा आ रहा है रक्षाबंधन। उस विषय पे आप लोग को पता ही है वैसे। शीतल मैम पहले आप बताएं तिलक का। हेलो मैम। नमस्कार। नमस्ते। फ्रेंडशिप डे आपको। तिलक तिलक मैम हम पूजा करते समय लगाते हैं। जी। और मैं डेली लगाती हूँ केसर चंदन वाला तिलक। हाँ जी। और मुझे अच्छा लगता है तिलक लगाते। और कुछ तिलक का कुछ फॉलो करते हैं आप? नहीं मैम, बहुत कोई अच्छी आइडिया बात नहीं। है, रोज कर रहे हो मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल लोग ये ऐसी एक पद्धति हो गई जिसको लोग छुपाते हैं कि अरे क्या लगाना। कोई ऑफिस वाले हैं जो हम्म, मना करते हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। रॉय मैं तो मैम आप। हाँ जी। बड़ा लगाती हूँ, लंबा तिलक लगाती हूँ मैं तो। लंबा तिलक और हाँ गोल जी। तिलक का महत्व क्या है वो भी हम सीखेंगे। क्यों अच्छा महिलाओं अच्छा। को कौन सा तिलक लगाना चाहिए वैसे वो भी चीज हम सीखेंगे। रॉय मैम, तिलक का कुछ आप यूज करते हैं अपनी लाइफ में? नहीं, वही मैम केसर और या हल्दी का तिलक लगाते हैं यहाँ पे, और गले में जी। केसर और हल्दी का। मतलब ये जो पद्धति है, ये जो विधा है, जो आज हम ये टॉपिक लिए, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में यूज करते हो। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, वहां पे भी आप भाई दूज आता है, वहां पे भी आप इसको यूज करते हो। बहुत पुरानी सनातन पद्धति है जिसके साथ आप तिलक को यूज करते हो। हाँ जी, ये चीज आप लोग भी करते होगे, है ना? अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करती हूँ कि क्या जो आपने आप लोग राखी बनाते हो, सारी चीजें करते हो, तो कौन से
फिंगर से अपने भाई को तिलक लगाते हैं और कौन से फिंगर से तिलक लगाना चाहिए? बताएं आप लोग। शीतल मैम। जी हैंड रेस कीजिए। मैम जी ये हाँ। बोलिए। बीच वाले जिससे सब पूजा सबसे। करते हैं उसे, हाँ हाँ। या अंगूठे वाला। दो ही यूज करते हैं, अंगूठे वाला। अच्छा एक बताओ ना। आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन आ, मैं फिफ्टी फिफ्टी पूजा खेल करती रही हूँ हूँ। तब इस फिंगर से करती हूँ हाँ। और जब किसी को लगाना हो तो अंगूठे वाले इससे लगाते अच्छा ठीक है। रॉय मैम बोल रहे हैं आप। सबका ले लेते हैं। अनामिका किससे? बोले आप ओपन है। बोले बोले। मैम ये वाला। रिंग फिंगर। ओके। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, यस। रिंग फिंगर जी मैम। राठी मैम बोले। राठी मैम। हाँ या दिस रिंग फिंगर ओनली। ओके। गॉड को भी लगाते हैं इसी से, अपने भी इसी से। जैसे हमारा क्यों तीज होता लगाते है, हैं, क्यों करवा लगाते हैं चौथ, रिंग फिंगर से? कि वी आर नो, आई डोंट नो दैट, बट अपने भी क्यों लगाते हैं लगाते हैं? पहले भगवान के, क्यों कि वी आर एट लगाते हैं? सेम पेज, वी आर एट सेम पेज विद द गॉड। शीतल मैम की आप ये जो आप लगा रहे हो, अंगूठे से लगा रहे हो, अनामिका से लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्या कारण है ऐसा? मैम शुरू से चल रहा है, परंपरा से, जैसे मम्मी अभी यही यूज कर रहे हैं, वही चल रहा है। तो ओके। ऐसे कोई। रॉय हाँ। मैम। अनामिका से क्यों? ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके। चलिए। तिलक हम इसलिए लगाते हैं, तिलक हमारी बहुत पुरानी पद्धति है। ठीक है। तो इसलिए तिलक हम लगाते हैं। लगाते हैं तो हमारे थर्ड आई पे तो और बहुत कहती है, अच्छी क्रियाएं, कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी होती हैं जो हमसे कनेक्ट होती है। ठीक है। तिलक लगाने से कहीं ना कहीं सकारात्मक भावना आपकी लाइफ में आती है, जो आपको बहुत सारे पोर्टल को ओपन करती है। अगर आप मनी के तिलक लगा रहे हो, केसर के तिलक लगा रहे हो, तो थर्ड आई पे लगाने से हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड पे भी डील होता है, और हमको तिलक हमारे महादेव, हमारे देवी देवताओं से हीलिंग ब्लेसिंग मिली हुई है। अगर आप ईश्वर तत्व को देखते हो, और यहाँ पे राक्षसी, अगर आप रावण को ही देखते हो, या फिर पुराने टाइम में अगर रक्षक और भक्षक दोनों को देखते हो, तो दोनों ने ही तिलक का उपयोग किया है। पुराने टाइम में जो रावण है उनका चेहरा याद करो, सबने देखा हुआ है, यहाँ तिलक धारण करते हैं। ठीक है। राम जी तिलक धारण करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट तो कुछ होगी, जो देवी देवताओं ने इनको ब्लेसिंग के रूप में आपको दिया है, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगी। तिलक वो ब्लेसिंग है जिसके साथ आप काम करते हो तो इसके रिजल्ट आप लोग को बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रदीप राठी सर की पिक देख रही हूँ, वो तिलक धारण किए हो। सर ओपन तो नहीं है, लेकिन उनकी पिक पूरी मुझे दिख रही है कि वो तिलक धारण किए हुए हैं अपने डीपी में। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो 90s के बच्चे थे, जो उनकी मम्मी कहीं जाती थी तो वो तिलक धारण करते थे, और क्या क्या खिलाया जाता था? क्या खिलाया जाता था जब उनको तरक्की के लिए जाना होता था, तो बताओ कोई। दही राइस और। पुडिंग। हाँ। दही और शक्कर का भी एक अपना महत्व है। कौन से तत्व एक्टिव होते हैं वो भी बहुत जरूरी होता है। और देखो आजकल के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा एंजाइटी होती है। क्यों? पहले के घर पे जो शाम को 90s के बच्चे होते थे, उनको पता होता था कि पूजा करना है मम्मी के साथ, फिर होमवर्क करने बैठना है, तो वो सारी चीजें आराम से चलती थी। आजकल क्या है कि वो चीजें कहीं कहीं डिलीट हो चुकी हैं। यदि मम्मी अगर बच्चों को तिलक लगाने की हैबिट भी डालती है ना, तो स्कूल में अलाउ नहीं है। स्कूल में अलाउ नहीं है। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमें डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में मिली थी, वो डिलीट हो चुकी। मान लो कि किसी का बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। या फिर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अब मम्मी आती है कि इसकी क्या रेमेडी है। ठीक है। मान लो कि किसी के हस्बैंड बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। किसी के हस्बैंड है जो तंग करते हैं? नहीं करते हैं? अरे वाह। कहाँ हैं आप लोग, कहाँ हैं? चलो। है किसी के, एकदम ईमानदारी से बता दो। करते हैं? नहीं करते हैं? चलो अच्छी बात है। चलो बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबके पति बहुत अच्छे हैं, कोई तंग नहीं करता है।
हाँ, तो अगर हम बच्चे की बात करें तो अगर एक माँ बहुत डिस्टर्ब है कि उसका बेबी उसकी बात नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ही सिंदूर को जो आप अपने मांग पे लगाती हैं, उसी सिंदूर को अगर 30 सेकेंड अपने बेबी को लगाते हो तो आपका बेबी आपकी बात सुनने को तैयार होने लगता है। बट कंटिन्यू ये रेमेडी आपको करनी है। अब चल रहा है सावन, ठीक है। सावन में ये तिलक लाने का क्या महत्व है, और तिलक के साथ बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, उसके लिए क्या महत्व है। आप सबको पता है माँ मंगला गौरी का लास्ट मंगलवार आने को है, हमारा सावन खत्म होने को है। माँ मंगला गौरी की पूजा कोई जानता है? नहीं पता? रुको, मैं आप लोग को बताती हूँ। सावन में हम एक शिव जी की पूजा करते हैं जो धरती पे विराजमान रहते हैं। सावन में हला हला हलाहल विष उन्होंने ग्रहण किया था, इसीलिए हम जल चढ़ाते हैं। ये भी चीज आप लोग को पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता दूं। जब समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी ने नियम था कि समुद्र मंथन से जो भी चीज निकलेगी उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो शिव जी ने सबसे पहले हलाहल विष निकला, तो हम उसको त्याग नहीं सकते थे। तो शिव जी ने जब उनको ग्रहण किया तो उनकी बॉडी में अग्नि तत्व बहुत बढ़ गया। तो हर पृथ्वी जलमग्न हो गई, हर चीज ये हुआ ऐसा कि उनको लाभ हो। तो ये जो जलाभिषेक होते हैं, सारी चीजें होती हैं। सावन बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है महादेव के लिए। वैसे ही माँ मंगला गौरी, गौरी माता ने सावन में ही महादेव के लिए व्रत चालू किए थे। 16 सोमवार के जो व्रत की बात की जाती है, जो महिलाएं अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो करते हैं, ठीक है। तो जो मंगलवार रहता है, सावन का जो मंगलवार रहता है, माँ मंगला गौरी के व्रत से जाना जाता है। अब इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो अपने लिए साल भर का सिंदूर बनाती हैं। कैसे? आप माँ मंगला गौरी को 16 चीजें चढ़ाते हो सुहाग की, ठीक है। जो भी आपको चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, जो भी चीजें चढ़ानी है आप वो चढ़ाते हो। अब ब्लेसिंग सिंदूर आप कैसे लेके आ सकते हो माँ मंगला गौरी के पास से? जैसे कि मैंने लास्ट मंगलवार को पूजा की थी, तो ये सिंदूर मैंने बनाया था अपने लिए। दिख रहा है? ये उनके पैर से मैंने छुआ के ये सिंदूर मैंने ब्लेसिंग लेके माँ से और अपने लिए बनाया था, ठीक है। तो ये सिंदूर जब हम अपने पति के नाम से या अपने बच्चे के नाम से चार्ज करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे गए। केवल आपको माँ के पैर से छुआ के खुला सिंदूर प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखा जाता है, उसमें एनर्जी नहीं होती है। ये चीज का आप ध्यान देंगे। आप अच्छा सा एक स्टील का डिब्बा लेंगे जिसके साथ आप चार्ज कर सकते हो, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। जो यहाँ पे शादीशुदा है, सौभाग्यपूर्ण महिलाएं हैं, वो ये चीज कर सकती हैं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और यही सिंदूर से आप अपने पति के लिए और अपने बच्चे के लिए रेमेडी कर सकते हो। 30 सेकंड आपको लगाना होता है, थोड़ा सा प्रेस करना होता है थर्ड आई पे, जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। आई होप आप लोग कनेक्टेड हैं, चीजों को समझ रहे हैं, आप इसका लाभ ले रहे हैं। सावन में ये क्लास क्यों लाई गई, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी चीज आप लोग समझ पा रहे हैं। राठी मैम समझ में आ रहा है? थम्स अप दिखाइए, स्माइल दिखाइए, क्योंकि सबके चेहरे बंद होते जा रहे हैं। ओके। तो एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है जिसके साथ आप लास्ट माँ मंगला गौरी का दिन आने वाला है, लास्ट सोमवार की स्थिति, उसके पहले आप लोग ये सिंदूर बना लीजिए, जिसके लाभ आप लोग को मिलेंगे। और ये दोनों ही आपके बेबी और आपके पति दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। अब तिलक जो हमारी सनातन पद्धति है, यहाँ पे हर चीज, जहां हस्बैंड वाइफ मनी के लिए बहुत सारे तिलक बनते हैं, वहां पे हम अपने पितरों के लिए भी तिलक बनाते हैं। जो आप अभी पितर पक्ष जो आएगा, पितर पक्ष जो आएगा वहां पे भी तिलक का इंपॉर्टेंट आपको आने वाले मंथ में भी काम आएगा, ठीक है। कौन से तिलक पितर पितर के होते हैं? आप लोग सब जानते हैं कि हमारे 5 तत्व हैं हमारे हाथ में। हमारे पितर की फिंगर कौन सी है, कौन से बता सकते हो आप लोग? आप लोग क्या अगर दान करते हो या पितरों के साथ, जैसे आप लोग बताए ना कि ये फिंगर ये फिंगर ये फिंगर, चलो छोड़ दो, पितर का छोड़ दो, चलते हैं हम राखी पे। राखी पे, जी सर, वेरी गुड, आप सही बोल रहे हो। अगर हम राखी पे चलते हैं तो आप अपने भाइयों को, जो अभी आप लोग बोल रहे थे अनामिका से लगाते हैं, बिल्कुल ना लगाएं।
आप उनको वीर तिलक लगाएं, ज्यादा बेटर है। वीर तिलक अग्नि तत्व हमारे अंगूठे पे होता है। अग्नि तत्व, हम उनको वीरता का आशीर्वाद देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो युद्ध में लड़े, लेकिन हर चीज में विजय पाने के लिए आप उनको विजय तिलक लगाते हो। आपका विजय तिलक किससे काम करेगा? आपके पांचों तत्व जो हैं, ये अग्नि तत्व आपके, आप लोग को पता है पांच पांच फिंगर हैं और पांचों में तत्व हैं? किसी को पता है इन पांचों में तत्व हैं कौन कौन से? वायु, अग्नि, किसी को पता है? हैंड रेस करके बता सकता है कोई? जी मैम, जिनके आप ही क्या, बता दीजिए, पांच तत्व जो है हरे जी मुरली डिनोटेड है। जी, हाँ, बता दीजिए। आ, चलो, जिनके कैमरा ऑफ है शायद में भी पता हो, ना पता हो तो हम बता देते हैं। ये जो पांच तत्व होते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? मैं इशारा करते जाती हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है? थम्स अप, थम्स अप, आप लोग अग्नि। कर, थम्स अप करते हो, ठीक है? ये क्यों करते हैं हम, बताओ? हम कोई जाता है कुछ करने के लिए, कोई एग्जाम देने के लिए, तो हम बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्या है? आप सूर्य की तरह चमको, आप अपनी लाइफ में आगे जाओ। ये हम अफर्मेशन कर रहे हैं, आप एग्जाम अच्छे से जीत के आओ, जो भी चीजें आप उस पर सफल हो। तो ये कौन सा तत्व हुआ? अग्नि तत्व। ठीक। सेकंड, आ, वो वाला स्कूल वहां पे है, ये वाला स्कूल यहाँ पे है। कोई आप पता पूछते हो ना, आप पता पूछते, कोई पता पूछता है तो आप बताते हो ना, ये पता उस साइड है, ये पता उस साइड है, ऐसे पूछते हो ना आप लोग? ये बताते हो ना कि सर वहां पे कोई आपसे पता पूछ रहा है तो बताते हो ना कि ये पता उस साइड है। तो ये कौन से फिंगर होगे, बताओ मुझे? वायु तत्व। वायु, तभी तो इधर उधर करते हो क्या, इस साइड है उस साइड है, इस साइड है उस साइड है। वायु तत्व। जी। सेकंड, रिंग, हमारी सबसे छोटी फिंगर। बचपन में किसने बोला है कि मैम मुझे वॉशरूम जाना है? मैम मुझे वॉशरूम जाना है, छोटे बचपन में, हाँ। चलो, याद तो आई आपको। तो ये कौन सी फिंगर हुई, कौन सा तत्व हुआ, कौन सा? बताओ इसमें। जल तत्व। जी जी। अब हमारी बचती है रिंग फिंगर। और रिंग फिंगर क्या है? रिंग फिंगर क्या है? इसमें रिंग पहनते हो? सगाई वाली रिंग पहनी थी? कौन सी तत्व, कौन सा तत्व है? सगाई वाली जो रिंग पहनी थी वो स्वर्गलोक में तो नहीं पहनी थी ना? यहाँ पे ये हमारा जो ये है वहीं पे पहनी थी ना। ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व, है ना? जिससे आप कनेक्ट होते हो, आप सारी चीजें, ये पृथ्वी तत्व है आपका। ठीक है। अब सबसे बड़ा क्या है हमारे पास? आकाश, आपका बहुत बड़ा जो तत्व है। ठीक। तो ये पांच तत्व होते हैं जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से मैंने बताया है, ठीक है? आप कोई नहीं बोलेगा ना कि मुझे नहीं आता है, याद हो गए? मैं अगर जाओगे वॉशरूम वाले तो अपना बचपना याद करना, वो जल तत्व है, पता वाला वो वायु तत्व है, वीर अपने भैया को ब्लेसिंग देना है तो वो कौन सा है? अग्नि तत्व है। सबसे बड़ा जो आकाश दिख रहा है, सबसे बड़ी फिंगर है। ठीक। वेरी गुड। हाँ। और हमको जो भी चाहिए इस पृथ्वी पे चाहिए, मनी, रिलेशनशिप, हस्बैंड, तो हमारी अनामिका। ठीक है। तो ये पांच तत्व हैं जिसके साथ आप लोग काम करते हैं। ठीक। अब इन पांच तत्वों के साथ वीर, सौभाग्य, बहुत सारे तिलक जाते हैं जिसके साथ आप काम करते हो। पहले तो आप रक्षाबंधन में जो अनामिका बोल रहे थे वो गलत है। आप अपने भाइयों को जरूर से जरूर वीर तिलक के साथ तिलक उनको धारण करवाएं, ताकि उनको 30 सेकंड, थोड़ा अफर्मेशन तो करोगे? 30 सेकंड थोड़ा अफर्म तुरंत लगा दिया हो गया ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अफर्मेशन करो, उनको ब्लेसिंग दो। आप कहीं ना कहीं उनकी रक्षा के लिए बात करो तो उनको ब्लेसिंग दे के फिर उनकी अच्छे से ब्लेसिंग दे के ही आप राखी बांधते हो। ठीक है। और राखी की अगर बात की जाए तिलक की, तो तिलक एक समारोह है, जिसकी जिसकी शादी हुई है सबने पहले तिलक लगवाया है ना? तिलक समारोह पता है ना आप सबको? नहीं पता?
शादी में जो एक तिलक रस्म होती है, विवाह मूवी देखी थी किसी ने? नहीं देखी है? अच्छा, चलो। शादी की भी एक तिलक रस्म होती है जिसमें जो तिलक लगाए जाते हैं जमाई को, ठीक है, जिनके जो बेटी के जो पति होते हैं, उनको कभी भी आप वीर तिलक नहीं लगाएंगे। कभी भी वीर तिलक नहीं लगाएंगे वहां पे। वहां के लिए आपका ये थंब वर्जित है। अग्नि तत्व अगर एक्टिव करोगे तो रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो वहां पे नहीं, वेलकम के लिए नहीं। आप वहां पे बहुत सारे फिंगर्स के विषय पे हम और चर्चा करते हैं, लेकिन आप वहां पे कौन से तत्वों के साथ जुड़ रहे हो, कौन से तत्वों के साथ नहीं जुड़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना, ठीक है। तो इस विषय को समझना इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी गलतियों के साथ आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हो जो उचित नहीं है। वेलकम करते हो तो भी हम क्या करते हैं, वेलकम करते हैं तो भी हम किसी न किसी को तिलक लगाते हैं अपने घर पे। गणेश जी को लेके आ रहे हैं, माँ लक्ष्मी जी की नई चीजें कर रहे हैं, या कोई भी हम हवन कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पंडित जी क्या करवाते हैं सबसे पहले? तिलक धारण करवाते हैं आप, है ना। तिलक धारण करवाते हैं। अगर आप कोई भी कथा पे गए, कोई भी पूजा पाठ की चीजें हुई, सबसे पहले आप तिलक धारण करते, ठीक है। बिना तिलक धारण किए हमारी कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं होती, चाहे वो हवन मणि का हो, चाहे वो हवन लक्ष्मी जी का हो, चाहे वो हवन पितरों का हो। तो वहां पे आपको सबसे पहले तिलक तिलक धारण किया जाता है। तो ये एक ऐसी सनातनी पद्धति है जिसके साथ आप लोग काम करने वाले हो। प्लस यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो ये सनातन जो हमारी संस्कृति है, हर प्रकार के लोग, आप लोग देखे हो, अभी कुछ देर पहले शीतल मैम बोल रहे थे कि मैं गोल तिलक लगाती। हर 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 जो हमारा विभाग है, मान लो कि कोई वैष्णव है, वो अलग तिलक लगाएंगे। जो शिव भक्त हैं वो अलग तिलक लगाएंगे। इनके अपने अपने महत्व होते हैं जिनके साथ आपको काम करना होता है। वैष्णव तिलक आप सब लोग देखे हो, वी प्रकार का रहता है। अधिकतर जो इस्कॉन मंदिर वाले लगाते हैं। अगर आप महादेव की बात करें तो त्रिपुंड तिलक लोग धारण करते हैं। ये चीज आप लोग को पता है? तो क्यों हर देवी देवताओं को इतनी सारी चीजों के साथ अलग किया गया है? क्यों रावण संहिता में तिलक का इतना इम्पोर्टेंट है? और रावण संहिता में ही तिलक को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया? कहा जाता है कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, यदि हम उनको अंतर्मुखी कर लें, मतलब हम उनको वश में कर लें। रावण ने क्या किया था? अपनी जितनी भी इंद्रियां थी उसको अंतर्मुखी कर लिया था और उसको वश में कर लिया था, ठीक है। और वो क्या करता था, जो उनके रावण संहिता में आप तिलक के बारे में डीप में पढ़ते हो क्लास में, वो प्रॉपर चीजें तिलक के साथ रेमेडी करता था। और आप सब जानते हो कि वो कितना बड़ा ज्ञानी था, कितनी बड़ी चीजें उनके साथ थी। और कहा तो ये भी जाता है कि उनके देहांत के बाद महादेव को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े भक्त थे। तो आपको अगर अपनी इंद्रियां जो आपको तंग कर रही हैं, अगर आप साइंस के हिसाब से देखो तो भी साइंटिफिकली तिलक को प्रूव किया गया है। मान लो किसी को माइग्रेन है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल पूछती हूँ, माइग्रेन है, तो आप लोग को अगर किस, वैसे तो सबको पता होगा चंदन का लेपन लगाते हैं जी। जिससे कि आपको बहुत ठंडी एनर्जी मिलती है ना। चंदन का लेपन लगाते हैं जिससे कि बहुत ठंडी एनर्जी मिलती है। तो अधिकतर, क्योंकि मैं एक योगाचार्य भी हूँ, तो मैं मेरे को पता है कि जितने भी माइग्रेन के पेशेंट आते हैं, मैं केवल उनको चंदन का पूरा लेपन उनके माथे पे ही नहीं, जब उनको ज्यादा होता है, उनके बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ता है, तो मैं उनको हाथों और पैरों में भी चंदन का लेपन लगाने बोलती हूँ रात में, ठीक है। तो भी उनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम हटती है। एक चंदन के तिलक से उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, यदि वो अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम में इस तिलक को, अगर जो भगवान ने ब्लेसिंग के रूप में दी है, इसके साथ काम करते हैं तो। बहुत सारे सोराइसिस के पेशेंट होते हैं जो जिनको एक्जिमा है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं जो तिलक धारण करके अपने, ये सारी जो बीमारियां होती हैं, ये सारी बीमारियां अग्नि तत्व बढ़ने के कारण देखी गई है कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर अपने अग्नि तत्व, फायर तत्व को हम कम करते हैं तिलक के द्वारा,
तो वो चंदन का लेपन और चंदन का तिलक धारण करने से होता है। तो साइंस ने ऐसे ही नहीं प्रूव किया कि आप तिलक लगाते हो तो क्या क्या चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। आई थिंक आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, और आप क्योंकि बहुत लोग के कैमरा ऑफ है, मे बी आज संडे है तो सब अपनी लाइफ में बिजी होंगे, और फ्रेंडशिप डे है तो और बिजी होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज पे आप काम कर रहे हैं। अभी तक की चीजें आप लोग को समझ में आई है? थम्स अप करके बताइए। वेरी गुड। अब कई प्रकार के तिलक के बारे में आप लोग ने सुना होगा। चंदन, लाल चंदन, चंदन, विभूति, केसर, हल्दी, बहुत सारे तिलक के बारे में सुना होगा। ये सारे जो तिलक के प्रकार हैं, ये जो तिलक चंदन लगाते हो आप लोग जब मंदिर जाते हो तो आपके पास चंदन रहता है। चंदन लाल भी होता है और सफेद भी होता है। फिर होता है कुमकुम, हल्दी, अष्टगंध, कस्तूरी, तुलसी, और कामाख्या सिंदूर भी तिलक के रूप में काम किया जाता है, जो कहीं ना कहीं माँ की साधना करते हैं, कहीं ना कहीं वशीकरण क्रियाओं की साधना करते हैं, वो कामाख्या सिंदूर को तिलक के रूप में धारण करते हैं। यहाँ पे जो इतने प्रकार के, जो मैंने 8 प्रकार की चीजें बताई हैं तिलक के प्रकार के रूप में, यदि आप इनका लाभ लेते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग रेमेडी आप ऐड कर सकते हो। और अगर बात की जाए, ये इतनी छोटी रेमेडी है लेकिन इतने अधिकतर टाइम देखा गया कि इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं यदि आप इनके साथ काम करते हो। बट वही बात हो जाती है कि मेरा यदि मैं तिलक लगाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे ही घर वाले लोग टोकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैबिट है, हमने कहीं ना कहीं अपने जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से ये डिलीट होती जा रही है। हम केवल मंदिर गए तो तिलक लगा लिए, या कोई पूजा में गए तो तिलक लगा लिए, वैसे हम कोई रेमेडी नहीं कर रहे हैं तिलक से जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। यदि आप लोग को बात की जाए कि अगर आप लोग के चार्ट में राहु केतु की स्थिति विपरीत होती है ना? राहु केतु कौन है? ये आप लोग को पता है राहु केतु कौन है? राहु केतु की अगर स्थिति विपरीत होती है तो ना हम अपनी लाइफ में निर्णय ले पाते हैं, और ना ही हम कहीं ना कहीं ये समझ पाते हैं कि हमें किस दिशा जानी है अपनी लाइफ। तो वहां पे अधिकतर भस्म तिलक की बात की गई है कि यदि आप उस दौरान भस्म तिलक बनाते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। भस्म तिलक बहुत सिंपल है, जो आप काऊ डंग यूज करते हैं अपने घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए। तो काऊ डंग के साथ भीमसेनी कपूर, कच्चा कपूर, आप लोहबान को जला के एक भस्म तैयार करते हैं, छोटी सी डिब्बी में रखते हैं, और आप भस्म तिलक धारण करते हैं। ठीक है? तो वहां पे भी देखा गया कि आप अपनी लाइफ में निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छे से काम कर पाते हो। यहाँ पे जितने लोग हैं ये सोच रहे होंगे कि क्या तिलक, इतना सा तिलक बहुत सारा काम कर सकता है? यहाँ पे अगर मान लो कि किसी ने तिलक धारण किया है, हाँ, उसकी चार्ट में है ऐसा कि एक्सीडेंट होना है, वो होगा ही, लेकिन वो एक सीमा तक होगा जिसके साथ हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिव रहता है तिलक के दौरान। जब आप धारण करते हो 30 सेकंड की जो चीजें बताई गई जिसके साथ आप काम करते हो, जितने भी लोग कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं हीलिंग की लाइन से ही कनेक्ट है, और वो हीलिंग की चीजों पे ही हैं, ऑकल्ट साइंस की चीजों से ही ऐड है। और आप सब जितने लोग हो यहाँ पे कोई ना कोई तिलक जरूर धारण करता होगा, प्रोटेक्शन तिलक, मनी मैग्नेट तिलक, और बहुत सारे जो तिलक आते हैं, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है उसके तिलक। तो इनके लाभ बहुत देखे गए हैं जिसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आते हैं। अब जो ये 8 प्रकार के जो तिलक मैंने बताए हैं आपको, चंदन का तिलक, कामाख्या तिलक, सारी चीजें, जो ये 8 प्रकार के तिलक होने के बाद भी तिलक के प्रकार हैं, जो अभी मैम बता रहे थे, शीतल मैम, की वो गोल तिलक लगाते, ये सॉरी वो लंबा तिलक लगाते हैं। उन्होंने कहा कि वो लंबा तिलक लगाते हैं। एक चीज बता रही हूँ, गोल तिलक शक्ति का प्रतीक है, जो महिलाओं को लगाना चाहिए। गोल जी मैम। तिलक जी। जी तो एक्चुअली तिलक कंसेप्ट जो है, महिलाएं ज़्यादा टीका वगैरह लगाते हैं मैम, बराबर। तो
एक्चुअली पुरुष लोग ज्यादा नहीं लगाते टीका वगैरह, वो पुराने स्त्री लोग ज्यादा यूज करती थी टीका वगैरह। उसके पीछे भी एक रहस्य है। आई थिंक मुझे थोड़ा याद आया तो मैंने आपको थोड़ा रोका। जी सर। तो एक्चुअली जो स्त्रियों का जो नेचर होता है वो हृदय से कनेक्टेड ज्यादा होता है ना, हार्ट चक्र से कनेक्टेड। तो उनका जो थर्ड आई चक्र होता है वो थोड़ा सा एक्टिवेट नहीं रहता है। तो जो स्त्रियों को टीका लगने का जो पुराणों में है, ताकि उनका थर्ड आई एक्टिवेट रहे एंड वो हमारे उनके संसार में अच्छे रहे, इसे थोड़ा बहुत जी मुझे याद आया तो मैंने बता हाँ दिया। सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर ने भी देखो आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताई कि तिलक के जो प्रकार में हम महिलाओं को गोल तिलक क्यों लगाना चाहिए। उनका हार्ट चक्र थोड़ा रहता है, तो जिसकी कारण उनके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यदि वो तिलक धारण करते हैं, और महिलाओं को गोल तिलक धारण करना चाहिए हमेशा। लंबा तिलक कुछ वैष्णव पद्धति जो कर रहे हैं, वैष्णव धर्म के साथ जुड़े हैं, वो लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप शक्ति का प्रतीक है, जैसे कि महिलाओं को कहा गया कि महिलाएं शक्ति का प्रतीक है, तो वहां पे गोल तिलक की बात की गई। जी। और पुराने जो राजा महाराजा होते थे, स्त्रियां स्त्रियां उनको अंगूठे से करते थे ना तिलक, महिलाएं हाँ, उनके। अंगूठे से जो हम शौर्य तिलक की बात करते हैं, जब वो युद्ध में जाती थी, जो हमारा सेकंड है शौर्य तिलक। महिलाएं पुरुषों को महिलाएं हमेशा शौर्य तिलक लगाती हैं, ताकि उनके साथ वो काम कर पाए। समझ मुझे पा रहे हैं आप? जी जी। वैष्णो तिलक की अगर बात की जाए, वैष्णो तिलक क्या होते हैं? वैष्णो इस्कॉन मंदिर में जितने लोग को आप लोग देखे होंगे लंबे लंबे तिलक धारण करते हैं। वैष्णो तिलक वो धारण कर सकते हैं जो पूरी तरीके से मांसाहार को छोड़ चुके हैं, और आप वैष्णव प्रभु नारायण की सेवा में हैं, वो वैष्णव तिलक धारण करते हैं। कहीं ना कहीं शैविक तिलक की भी बात की गई है सावन में। शैविक तिलक जो हम त्रिपुंड धारण करते हैं ना, त्रिपुंड धारण करते हैं, शैविक तिलक, वहां पे शैविक तिलक की भी बात की गई है। शैविक तिलक महादेव के लिए कहा जाता है कि महादेव जैसे सावन में लोग मंदिर भी जाते हैं और चीजें भी करते हैं। हमारे फोर हेड में 9 लाइन्स है, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं महादेव से। तो वहां पे भी आप अगर त्रिपुंड तिलक धारण करते हैं तो इम्पोर्टेंस बताई गई है, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। बॉडी में 16 जगह बताई गई हैं तिलक की, जिनके साथ आप काम करते हैं। 16 जगह, लेकिन उनमें से 7 जगहों पर अधिकतर आपको नॉलेज है कि वहां पे तिलक लगाने से बहुत लाभ होते हैं। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी, तो 7 पॉइंट होते हैं जो सेवन चक्र, आई थिंक मुझे पता है। जी एंड जो थर्ड आई पे भी आप लोग लगाते हैं तिलक, जो 3 पॉइंट आप कहाँ इधर नीचे लगाते हैं, कई लोग कहीं ऊपर लगाते हैं, कहीं इधर लगाते हैं। तो उनको थोड़ा अवेयरनेस होता है, उनको माइंडली या इमोशनली कुछ पता नहीं, बट होता है ताकि उनका वो चक्र जो होता है, इनमें थर्ड आई में भी 3 पॉइंट होते हैं ना, जी तो वो कनेक्टेड होते हैं। थोड़ा उनका अनअवेयरली नहीं तो थोड़ा पता होता है तो वहाँ ही लगाते हैं। तो मैं भी मेडिटेशन ये सारी चीजें करता हूँ, मैं भी टीका लगाता हूँ डेली। मेरा जी। चंदन टीका होता है, या हाँ सर, मेरी हमेशा तिलक मेडिटेशन का धारण वाइट करते हैं। वाइट वाला होता है, विभूति होती है। तो हर एक लोगों को नीचे ऊपर लगाने की आदत होती है। तो ये भी एक चक्रा से कनेक्टेड होता है शायद। जी जी, हमारी जो 16 जगह में से 7 जगह जो इम्पोर्टेंट बताई गई है, वो जो जगहें हैं वो क्या है? पहली जो जगह होती है माथा, हमारा फोर हेड, माथा फर्स्ट जो होता है जहां पे हम तिलक धारण करते हैं। दूसरा होता है कंठ, विशुद्धि चक्र, कंठ, ठीक है। फिर होती है नाभि, बेली बटन, नाभि, जहां पे आप कुछ रेमेडी तिलक धारण करते हो। आप लोग ने सुना भी होगा, कुछ हल्दी के जो तिलक होते हैं जो नाभि पे लगाए जाते हैं, ठीक है। और चेस्ट, हार्ट चक्र, और हमारा जो होता है आज्ञा चक्र, और हमारी भुजाएं। आप लोग को समझ में आ रहा है?
जी मैं मतलब नाभि के ऊपर की जो चक्र है वहां पे हम तिलक लगाते हैं मोस्टली। जी। एंड आई थिंक कानों के नीचे भी लगाते हैं, आई थिंक दोनों कानों का। के नीचे भी लगाते हैं, पीछे हमारे जो कानों के पीछे है वहां पे भी पीछे। रेमेडी की जाती है, और खास करके नजर वाले जो टीके होते हैं, आप सब अपने बेबी को लगाते हो ना, या फिर कोई सुंदर दिखता है तो पीछे लगाते हैं, या फिर नई दुल्हन होती है तो उसको पीछे लगाया जाता है कि उसका मेकअप भी ना खराब हो और उसका ऑरा भी प्रोटेक्ट रहे। सुना है ना ये चीज आप लोग ने? हाँ। यस। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके साथ आप लोग काम करते हैं। ठीक है। जहां पे हम शैविक तिलक की बात की वहीं पे वैष्णव तिलक इंपॉर्टेंट होता है जिसके साथ हम काम करते हैं। अगर तिलक की महत्ता की बात अगर रावण संहिता में की गई है तो कहीं ना कहीं आप अपने दादी नानी मामी आसपास की चीजों में भी आप लोग ने तिलक की महत्ता को समझा होगा। तिलक आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो गया है लेकिन विलुप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये महादेव हमारे महाप्रभु की ब्लेसिंग है यदि आप इनके साथ काम करते हो। अब अगर मैं आप लोग जितने लोग आए हैं यहाँ पे 32 लोग हैं, तिलक के बारे में अगर ओपन करके बताते तो हम और बात करते। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप लोग को कुछ गिफ्ट देना चाहूंगी तो मैं आप लोग को लव तिलक बनाना सिखाऊंगी कि टुडे इज फ्रेंडशिप डे। तो आप लव तिलक कैसे बनाएं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। लव तिलक हर रिश्तों में प्यार की जरूरत होती है। प्यार अगर अच्छा होता है तो हर रिश्तों पे कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो जो लव तिलक होगा उसके साथ हम कैसे काम करेंगे और उसके चीजें क्या क्या हैं जिसके साथ वो बनेगा। गुलाब जल की 11 बूंदे। गुलाब जल की 11 बूंदे। जी नोट डाउन करिए जिनको पसंद। आप सबको मैंने कहा था कि पेन कॉपी लेके बैठो जिसके साथ आप लोग को लाभ मिलेगा। गुलाब मनिका जल की बताएंगे है। मैम, बाद में जी। बताएंगे। ओके। हेलो मैम, कहाँ थे आप मिस कर गए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। चलिए, आप सभी को जो और लोग ऐड होते जा रहे हैं उनको सबको फिर से मैं बता दूं। किसी के अब तक की चीजों में डिस्टरबेंस आई है या फिर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे कि हमने बहुत सारे तिलक के विषय पे टॉपिक कवर किया है। इसमें आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई चीजें हैं जिसमें आप लोग को पूछना है? जी मैम, आई थिंक क्वेश्चन कुछ है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ किसी को कुछ जी। क्वेश्चन पूछना है तो। कुछ क्वेश्चन आप लोग को अगर करना है तो हैंड रेस कीजिएगा। फिर हम लव तिलक, अभी सर ने बोला है थोड़ा सा विराम लेते हैं, अगर क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद हम लोग लव तिलक पक्का आज बनाएंगे। एनीवन? बताओ। या तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है या तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा होशियार। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। जी मैम नहीं है, आप बता दीजिए जो भी जी। रिमेन है। आप लोग को हम लव तिलक बनाना सिखा रहे हैं जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, देखा भी गया है। यदि आप अपनी लाइफ में देखिए, लव का मतलब केवल ऐसा नहीं है, हर को लव वाली एनर्जी आपकी लाइफ में चाहिए होती है। ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर बना सकते हो, फ्रेंडशिप डे है इसलिए ऐसा नहीं, आपकी लाइफ में लव होना बहुत जरूरी है। कोई भी रिश्ते, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, प्यार हर रिश्ते में होना जरूरी है। ठीक है। तो आप गुलाब की 11 बूंदे, रोज इत्र, रोज इत्र, देखो पवित्र जल की जो 11 बूंदे, सॉरी, पवित्र जल की जो 7 बूंदे बोली गई हैं आगे, वो आपकी कोई भी पवित्र जल हो सकते हैं, गंगा जल भी हो सकता है, कोई तीर्थ धाम की जो पानी प्योर वाटर वो यूज करेंगे वो भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर गंगा जल नहीं मिल रहा तो आप उसके साथ और नहीं काम कर सकते। यदि आपके पास कोई हॉली वाटर है वहां पे भी आप काम कर सकते हो। गुलाब जल की 11 बूंदे, रोज इत्र, रोज इत्र, और पवित्र जल गंगा जल की 7 बूंदे, 3 इलायची, जो इलायची आती है ना हरी वाली, उसका बीज, उस बीज का पाउडर, जो ग्रीन वाली इलायची आती है उसको पूरा बीज को निकालेंगे और वो ग्रीन इलायची का जो ऊपर वाला भाग है उसको फेंकेंगे नहीं उसको चाय में यूज करेंगे। ठीक है। उसको फेंकना नहीं है, हमको सिर्फ बीज लेना है और बाकी जो इलायची बच रही है उसको हमको जाना है किचन में और डिब्बे में डाल देना है, फेंकना नहीं है उसको।
ठीक है। तो आप 3 इलायची के, ग्रीन इलायची के बीज लेंगे, उसको अच्छे से हिमाम दस्ते पे कूट लेंगे और थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। 7 बूंद गंगा जल की लेनी है आपको। और हमारी हो जाएगी गुलाब जल की, गुलाब इत्र की 11 बूंद। गुलाब इत्र की 11 बूंदें, फिर हमारी माँ गंगा की 7 बूंदें, और 3 इलायची के बीज का पाउडर। थोड़ा सा आप डालते हो, थोड़ा सा घुमा के डिब्बे में, क्योंकि गीला ही बनेगा वो। बस आपको और देखो ये जो बन गया, आप कोशिश करो शुक्रवार को बनाओ, क्योंकि हम लव वाला बना रहे हैं। ठीक है। और जब इसको लगा बनाना है तो आप इसको फ्रिज पे रखो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीजें गई हैं, जो हम सेव करके रखें तो ज्यादा बेटर है। ठीक। अब आप लगा रहे हो तो थोड़ा सा आप 30 सेकंड तो आप थोड़ा सा रखें ना, कि हाँ मेरे ऑरा में प्यार की चीजें बढ़ चुकी हैं, और जो मेरे से जुड़ रहे हैं रिलेशन, जो भी मेरे रिलेशन मुझसे जुड़ रहे हैं, उनको बहुत प्यार की स्थितियां मेरे साथ जुड़ती जा रही हैं। कुछ तो अफर्मेशन आप लोग करोगे, है ना। तो वहां पे आप अफर्मेशन 30 सेकंड, ये नहीं सिर्फ लगा लेना है। आप मेरे ऑरा में बहुत सारा प्यार आ चुका है, चारों दिशाओं से मेरे हर रिश्तों में मैं मेरे प्यार जाते ही जा रहे हैं, पिंक लाइट की एनर्जी शेयर हो रही है रिश्तों पे। आप थोड़ा सा अफर्मेशन करेंगे वहां पे लगाते टाइम, तब ये रेमेडी काम करती। विदाउट अफर्मेशन कोई भी तिलक की रेमेडी या कोई भी हीलिंग लाइन लाभ नहीं करती। आई थिंक आप सबको पता है कि हम अपर हमारी बोलने की शक्ति जब होती है, तभी तथास्तु की शक्ति होती है भगवान के थ्रू। यदि आप मांगोगे, भगवान क्या बोलते हैं, यदि आप मांगोगे, मैं तो बैठा ही हूं देने के लिए, यदि आप मांगोगे नहीं तो मैं तथास्तु कैसे करूंगा। मेरे तो सब बच्चे हैं, मेरे तो सब बच्चे हैं, लेकिन आपको स्पेशल तथास्तु तभी मिलेगा जब आप मांगोगे। तो अफर्मेशन का महत्व बड़ा होता है। जब भी आप तिलक बनाते हैं तो इसके साथ आप बहुत जरूरी रूप से काम करेंगे। तभी आप 30 सेकंड इस को बना के रखते हैं, तभी आपके ऑरा में लव की एनर्जी कनेक्ट होती है। ठीक है जी। तो आई थिंक ये तिलक आप सबने अच्छे से नोट डाउन किया होगा। जी। तो मैम बता दिया आपने ना, जी जी। जो मैम ने लव तिलक बता दिया है, एंड हमने ऑलरेडी पहले विजय तिलक के बारे में भी बता दिया था, आई थिंक। सो क्वेश्चन हम बाद में लेंगे यदि कोई क्वेश्चन है तो हमारा जी तिलक का कंप्लीट जो कोर्स है वो हम ला रहे हैं 5th एंड 6th अगस्त को। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जी, स्क्रीन विजिबल। जी सर। स्क्रीन बड़ी। जी सर। तो हमारा ये तिलक का, मैजिक जी मैजिकल तिलक वर्कशॉप हम ला रहे हैं 5th एंड 6th अगस्त को रहेगा ये क्लास। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं तिलक का महत्व, सही तिलक लगाने के तरीके, राशि अनुसार तिलक, समृद्धि तिलक, वशीकरण तिलक, स्वास्थ्य के लिए तिलक, जिद्दी बच्चों के लिए कौन सा तिलक लगाना है, ऋण मुक्ति के लिए प्रेम तिलक, वो जो आप मैम ने अभी ऑलरेडी बता दिया है, विजय तिलक आई थिंक बता दिया है, बट अदर भी होंगे। डीप। जी, आकर्षण तिलक, अन्य विभिन्न अदर प्रकार के तिलक जो है वो बताए जाएंगे इस कोर्स में। ये जो और हमारा कंटेंट है सर, एक चीज मैं बोलना चाहूँ, यहाँ हम्म, पे मच मोर वाली चीजें, बहुत ऐसी कुछ चीजें हैं जो रावण संहिता में तिलक के बारे में क्या बोला गया है, कैसे उसके साथ काम किया जाता है, आपके राशि के हिसाब से कौन कौन से तिलक होते हैं। आप रोज अगर अपनी लाइफ में तिलक को ब्लेसिंग के रूप में धारण करना चाहते हैं, तो वो कौन से तिलक होंगे जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से क्लास में मिलेगा। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे रावण संहिता को पढ़ाने बैठूं तो वो कहीं ना कहीं एक क्लास में कवर नहीं होगा। तो ये कोर्स कंटेंट आप लोग को दिख रहा है, इसके बाद भी कुछ हिडन चीजें हैं जो आपको क्लास में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम उसको एक दिन में कवर नहीं कर सकते।
जी मैम। ठीक है, तो कोर्स 5th एंड 6th अगस्त को हम कर रहे हैं वर्कशॉप। टाइम 6 PM का है। लाइव कोर्सेस रहेंगे, जूम पे रिकॉर्डिंग में मिलेगा और उसके नोट्स भी मिलेंगे आपको। सो इसका हमारे इंटरजेक्शन ऑफर प्राइस रखा है हमने 599। एंड आप QR से भी पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट, या आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी पेमेंट। सो हम इस कोर्स को बोनस ऑफर भी दे रहे हैं, जो फर्स्ट इनरोल करेंगे कल इवनिंग तक। तो बोनस ऑफर में यहाँ में ऐड नहीं किया है, बट बोनस ऑफर में आपको एक तो ओरा हीलिंग का हमारा वर्कशॉप है पुराना, वो आपको दिया जाएगा। या अदर आपको चक्रा हीलिंग का वर्कशॉप है, वो दोनों में से एक वर्कशॉप को बोनस मिलेगा। टुमारो इवनिंग तक ये ऑफर रहेंगे। एंड जो ऑफर फ्री है 599, ये कोर्स की कंप्लीट कोर्स की तिलक की वर्कशॉप की रहेंगी। सो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कीजिए। बाकी क्वेश्चन क्वेरी है तो हैंड रेस कीजिए आप। जी अनिल जी, आपको कुछ पूछना है? नो सर। नो क्वेश्चन। टॉपिक थोड़ा सा आई थिंक, ये टॉपिक थोड़ा सिंपल है, बट मालूम नहीं है लोगों को। टीका हम्म। लगाते हैं लोग, बट सिंपल तो हमारे है उनको ही पूरी नहीं है, क्लास मालूम। भी देख प्लस लूंगा कल। सर ये हाँ। भी चीज है कि लोग आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट चीजें हैं जिसके साथ लोग इस पद्धति के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये महादेव की एक ऐसी ब्लेसिंग है, यदि आप इसके साथ काम करते हैं ना तो इसके रिजल्ट, हम्म। अधिकतर लोग आज जो एंजाइटी से परेशान होते हैं, लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे चलते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंसान एंजाइटी के साथ बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करना, नींद ना आना, जो चीजें चल रही हैं, यदि आप इनके साथ काम करते हो तो साइंस ने भी ये चीज प्रूव की है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जी शीतल मैम। जी बोलिए। मैम, जैसे शिव भक्त होते हैं तो उनको विभूति का लगाना है, तो लेडीज कैसे लगा सकते हैं इसे 3 लाइन वाला? बहुत सारी चीजें हैं, इसका डीप डिस्कशन मैं आपको क्लास में ही दूंगी डियर। कारण क्या है ना कि महिलाओं को यदि देखो चंदन, आप जब देखते हो अभिषेक करवाते हैं तो जो पंडित आते हैं वो त्रिपुंडी धारण करवाते हैं। लेकिन रोज ना करके आप महिला हो तो मैंने आपको एक चीज बताया, विभूति बनाना भी सिखाया, भस्म बनाना भी सिखाया, और विभूति मार्केट में मिलती भी है। तो आप क्या करेंगे, आप गोल ही विभूति धारण करेंगे, लंबा नहीं धारण करेंगे। आप अगर अपनी पंसारी की शॉप में जाते हो तो आज विभूति पंसारी की शॉप में मिलती भी है। विभूति है मेरे पास में। हाँ, तो आप अधिकतर एक एक गलती कर रहे हो शीतल मैम, आप गोल लगाएंगे, कभी भी लंबा ओ, नहीं लगाएंगे। ठीक है ओके ओके ओके। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। शीतल मैम, ये कुछ हमारी क्लास अच्छी हुई कि बच्चे ज्यादा समझदार हैं, थोड़ा सा बताओ तो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओपन योर माइंड। शीतल मैम, समझ में सारी चीजें आई? हाँ मैम, आगे। हाँ, मतलब हम सही हैं। सर हाँ जी आप मैम, म्यूट है। नमस्ते। मैम आप समझाते इतना अच्छा है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है। चलो, बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम, वेलकम। जी सर आप म्यूट है, सर आप म्यूट है सर। मैं ठीक है, ओके सॉरी। जी। जी मनीषा जी, आपको कुछ क्वेश्चन? कला मैम कुछ बोल रहे हो? एक मिनट। जी। मैम एक मनी का बता दीजिए प्लीज। आप हीलिंग लाइन में हो कि मैंने अभी इतने लोग बोल रहे हैं हल्दी के बारे में सारी चीजें, तो आप मुझे बताओ मनी से कनेक्टेड कौन सा हमारे किचन का प्रोडक्ट है जिसको आपको यूज करना है? बताओ बताओ। हाँ मैम, किचन में तो बहुत है लेकिन एक प्रॉपर आप वाला चाहिए। तो फिर मेरे लिए मेरा प्रॉपर मनी मैग्नेट तिलक के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, मेरे को 2 दिन झेलना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं मैम, वो कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन आज क्या फ्रेंडशिप डे तो एक आपकी तरफ से। मैं तो आज लव लव, मैं हर जगह लव ही शेयर करूंगी, कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी हैं स्पेस पे भी, और सारे लोग जिनके पास मैं नहीं जा सकती, तो मैं जी जी। सबको लव लाइट भेज रही हूँ।
जी पिंक थैंक यू। लाइट की एनर्जी आप सबकी लाइफ में बनी रहे, मैं यही चाहती हूँ। देखिए, थैंक इसीलिए मैंने लव लव तिलक ही शेयर किया, क्योंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कोई एक इंसान कोने में बैठा है एंजाइटी लेके कि उसके पास वो तत्व नहीं है। तो हम्म। ये आज के लाइफ की बहुत जरूरी चीज है। जिसके पास पैसे हैं उसके पास लव नहीं है, रिश्ते नहीं है। तो मुझे ये लगता है पिंक लाइट की एनर्जी शेयर करना बहुत जरूरी है सबको। तो हम्म। कुछ के साथ मैं मिल सकती हूँ ऑनलाइन, कुछ को नहीं मिल सकती हूँ, तो यहाँ से मैंने सबको लव लाइट शेयर किए। जी जी थैंक यू मैम, थैंक सही। यू, थैंक यू। फ्रेंड सबके पास नहीं होते आज के दिन, तो जी उनको जी। बहुत। मेरे पास खुद बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके साथ मैं डील करती हूँ। तो अगर हम जब हम एंजाइटी के पेशेंट लेते हैं तो उनके पास प्रभु की कृपा से समृद्धि है, लेकिन वो किसी कोने में है कि हम्म। उनको लव नहीं। सही। तो ये जो लगते हैं ना, ये छोटे छोटे से तिलक हैं, ये प्रभु की ब्लेसिंग है, जिसके साथ अगर आप काम करते हो ना तो रिजल्ट कनेक्ट होते हुए आपको मिलता है। जी जी मैम, ये तो सही बात है। हाँ, तो थैंक ये यू। बहुत जरूरी है। और खास करके मैं एक चीज आप लोग को बता दूं, जो एक एज के पड़ाव में जा रहे हैं, हमारी कला मैम तो बस चालू हो जाती है, थोड़ा सा हुआ नहीं आंसू तत्व निकलना चालू हो। बट कहीं ना कहीं एक अपनी फैमिली में अपनी चीजों में दे चुके हैं, जो नींव बना चुके हैं। लेकिन नींव तो बन चुका है, लेकिन नीचे के पत्थर को कौन देखेगा? वो नीचे के पत्थर एक कोने में पड़े होते हैं, सही ऊपर मैम। के महल को सब देखते हैं। तो ये सारी चीजें यूज होती हैं। आज आने वाली पीढ़ी को आप क्या दोगे? ये आपकी जो संस्कृति है, रावण संहिता में इतना वर्णन क्यों है तिलक के बारे में? इतने बड़े पंडित ने इस विषय को कवर किया है। सही है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप, सर तो सर को सर तो खुद ही तिलक धारण करे रहते हैं, उन्होंने लिखा है, कुछ तो लाभ होगा, जी मैम, कुछ होता तो है, लाभ होगा। होता है हाँ। मैम। मैम ये तो ठीक है, मैं क्योंकि जैन हूँ तो हम लोग में 1 1 महीने की तपस्या करते हैं, बिना हम्म। कुछ खाए, खाली गर्म पानी। तो हाँ। उसमें भी ये लेपन और ये सभी चीजें होती है जो ज्यादा उनको लगा के हम लोग उनको ठंडक बॉडी में देते हैं, जी जी। क्योंकि खाना तो कुछ होता नहीं है तो ऊपर अग्नि से। तत्व जहां पे आपका रिलैक्स हुआ, आपके पांचों, इवन ये भी कहा जाता है कि जिस योगा में वात पित्त कफ जब विपरीत होते हैं, यदि आज ऑर्थराइड के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, आज हम्म। असीमत पीसीओडी के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं? 90s के बच्चों में तो नहीं था पीसीओडी की चीजें। क्यों? क्योंकि आज जो ये जंक फूड है और आपकी जो ये अंतर्मुखी जो चीजें होनी चाहिए वो चीज पहले से ही बाहर आ चुकी है। हम्म। तो तिलक क्या काम करता है? पहले की मम्मी लोग क्या करते थे कि वो आदत डालते थे। अब वो हम्म। चीजें डिलीट हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में खत्म की स्थिति है। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसके साथ आप अगर काम करते हो तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं थैंक यू तो सो ऐसे मच ही मैम। मैंने सबके लिए बोल दिया मैम, मुझे तो पता है फिर हाँ भी। हाँ। जी जी, सही है जी, जी कला थैंक ठीक है। मैम तो समझ। मैम तिलक के बारे में मैम ने बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशन दिया है। बट मुझे थोड़ा और मेल के लिए जो तिलक टीका लगाते हैं मिनिमम 21 डेज लगातार आप लगाओगे कुछ भी तिलक, तो बाद में आपको आदत हो जाएंगी। मतलब आप कुछ ना मिस करोगे, डेली आपको नेचर हो जाएगा। विदाउट तिलक जीना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तिलक जो होता है आपको थर्ड आई को भी बैलेंस रखने में या एक्टिवेट रखने में हेल्प करता है। एंड स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन भी रहता है। आप मोस्टली चंदन टीका लगाते हैं। फॉर मी मेल मेल क्लाइंट के लिए, मेल पार्टिसिपेंट के लिए बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा फीमेल के लिए कुछ पता नहीं। जी तो क्लास ज्वाइन करे ना करे, बस टीका लगाना तो चालू करे, चंदन जी। करना जी तो लगाइए। जी। तो यही हमारा मकसद था टीका का। और जो कोर्स का है लास्ट वन टाइम मैं दिखाता हूँ। तो सारा डिटेल तो ग्रुप में शेयर की जाएंगी। कोर्स की कंटेंट 5th यानी डे आफ्टर टुमारो हमारा कोर्स रहेगा, वर्कशॉप 5th एंड 6th अगस्त, इवनिंग टाइम 6 PM। एंड 2 दिन का कोर्स रहेगा, ऑफर फ्री 599 विद बोनस ऑफर कोर्सेस चक्रा हेलिंग या ओरा हेलिंग, दोनों में से एक आपको ऑफर
दी जाएगी। तो सारा डिटेल ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा, इंटरेस्टेड लोग आप कोर्स से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं हम कोर्स में। जी। ठीक है, राधे राधे सभी को। राधे राधे आप सभी को, ग्रेटिट्यूड राधे सर, राधे आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नमस्कार जी। जी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। गुड नाइट एवरीवन। शुभ हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक थैंक यू यू मैम, जी। थैंक यू सर। हैप्पी थैंक यू। फ्रेंडशिप डे। जी जी, ओके बाय।